आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रतिबिंब यानी कि इमेज किसे कहते हैं और इमेज के टाइप्स कितने होते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है उससे चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से चलकर यानी कि वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, लेंस पर पड़ने के बाद या दर्पण पर पड़ने के बाद जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं तो वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। तो देखो, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि कोई भी प्रकाश की किरणें हैं, अगर ऑब्जेक्ट से चल रही हैं और चलने के बाद वो किसी वस्तु पर पड़ने के बाद परावर्तित होती हैं, यानी कि परावर्तन के पश्चात यानी बस उस पर पड़ने के बाद परावर्तित होती हैं और परावर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती हैं, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। तो ध्यान रखना आप, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट में लिख रखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। ध्यान रखना, आभासी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी वस्तु होगी और उससे वस्तु से प्रकाश चलने के बाद, जैसे कोई यहाँ पर मान लो ये दर्पण है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से चलने के बाद जो भी प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर आपतित होंगी, आपतित होने के बाद इनका जो इमेज बनेगा वो सदैव उल्टा बनेगा। यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव उल्टे बनते हैं, वस्तु से उल्टे बनेंगे। अगला है आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। अब देखो, आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ से ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। और अभी पीछे हमने आपको बताया था कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उनको पर्दे पर लिया जा सकता है। और तो यहाँ ध्यान रखना कि जो भी आभासी प्रतिबिंब होंगे इनको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, इनका फ़ोटो लिया जा सकता है। ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है और पूछता है कि किस प्रतिबिंब का फ़ोटो लिया जा सकता है, सिर्फ फ़ोटो लिया जा सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब का फ़ोटो लिया जा सकता है। और
ये भी ध्यान रखना कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो ऑब्जेक्ट से उल्टे बनते हैं, यानी कि कोई वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है, उससे चलने वाली जो भी प्रकाश की किरणें हैं दर्पण से पड़ने के पश्चात उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है ये सदैव सीधे बनते हैं और नहीं ऑब्जेक्ट की तरह सीधे बनेंगे। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से एक एक नंबर में क्वेश्चन बनते हैं कि आभासी प्रतिबिंब को, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, तो आप ध्यान रखना आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं, ध्यान रखना।